मदरसा नूरुल इस्लाम नगर पथलकुदवा रांची द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मान समारोह कार्यक्रम में 2011 की उस घटना को याद करते हुए प्रबंधन कमेटी मदरसा नूरुल इस्लाम एवं हमदर्द कमेटी पथलकुदवा द्वारा उपाध्यक्ष शमशेर आलम को एक मांग पत्र भी सौंपा। उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने इस्लाम नगर वासियों को आश्वासन देते हुए कहा कि इस्लाम नगर में स्थित मदरसा नूरुल इस्लाम की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जितना जल्द हो सकता है उपलब्ध जमीन में मदरसा सा स्कूल का निर्माण हेतु अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शमशेर आलम ने इस्लाम नगर विस्थापन के बाद जिन परिवारों को सूचीबद्ध होने के बाद भी घर नहीं मिल पाया है, उस मामले में भी संबंधित विभाग से जानकारी लेकर घर दिलवाने में पूरी सहयोग करने का आश्वासन दिया है। शमशेर आलम ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना की जानकारी देते हुए लाभ उठाने की भी अपील की है। इस कार्यक्रम में पूर्व पार्षद सलाउद्दीन उर्फ संजू, हाजी फारूक साहब, मोहम्मद शकील साहब, हाफिज इकबाल साहब, इमरान साहब, कारी अब्दुल हफीज खलील, कारी अफसर साहब सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इस्लाम नगर के निवासी और विशेष करके जो हम मदरसा कायम है, वहाँ के लोगों ने आज हमारे सम्मान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया था। सम्मान समारोह में उन लोगों ने ज्ञापन पत्र भी सौंपा और ज्ञापन पत्र में जो उन्होंने सौंपा है उनकी मांगें जायज़ है, क्योंकि इस्लाम नगर में 1987 में मौलाना शुएब रहमानी साहब ने एक मदरसा कायम किया था और आज भी उस मदरसे को रिकॉग्नाइज मदरसे हैं, उसको अनुदान सहित मदरसा है। तो उस मदरसे की जब विस्थापन का सवाल आया, इस्लाम नगर में आंदोलन हुआ और उस समय में भी मदरसा को भी तोड़ दिया गया। लेकिन जब सरकार ने 6 एकड़ 9 डिसमिल ज़मीन जब आवंटित किया विस्थापितों को बसाने के लिए, तो उसमें जो डीपीआर बना उस डीपीआर में भी मदरसे का जिक्र था, लेकिन अभी तक वो मदरसा नहीं बन पाया है और मदरसा के लिए ज़मीन भी आवंटित नहीं की गई है। इसको लेकर के वहाँ के लोगों ने ज्ञापन दिया है। निश्चित तौर पर हम नगर प्रशासक नगर विभाग से भी बात करेंगे और चूँकि ये जेन्युइन मामला है और ज़मीन अगर है वहाँ पर, तो जैसे ही इनको ज़मीन आवंटित हो जाता है, हम अपने माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से हम निवेदन करेंगे कि वहाँ पर आग्रह करेंगे कि वहाँ पर मदरसा का निर्माण हो और सरकार वहाँ पर मदरसा का निर्माण करे ताकि वहाँ के बच्चे तालीम याफ्ता बन सकें। नहीं, बिल्कुल वहीं पर ज़मीन ऑलरेडी उसके लिए आवंटित है और सिर्फ नगर प्रशासन को एनओसी देना है। एनओसी के बाद वहाँ पर मदरसा कायम हो सकता है। वहाँ पर स्कूल भी आवंटित किया गया है, भविष्य में उसको भी किया जाएगा। और जो हम लोग राज्य सरकार का जो स्लोगन है कि भाई हर घर में शिक्षा, तो नीचे या अंतिम व्यक्ति तक, तो इस्लाम नगर में रहने वाले जो लोग हैं वो इस देश के अंतिम व्यक्ति हैं और वहाँ पर अगर शिक्षा की रोशनी जाती है, तालीम की रोशनी जाती है, तो निश्चित तौर पर सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।